दो रिजल्ट देखे थे, है ना। कौन कौन सा रिजल्ट? एक तो अगर आपको लिमिट पता है ए एन का, किसका, तो उसके एवरेज का लिमिट भी हम निकाल सकते हैं, वो सेम आएगा। मैं क्वेश्चन भी दिया था। और एक देखे थे, अगर आपको लिमिट पता है ए एन का, तो A1 इंटू A2 इंटू A3 जे कहाँ तक, ए एन की पावर में 1/n। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या था, ए एन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए? दो अपन देखे थे, अधिक क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना। किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n टू द पावर n। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने का। दो तरीका बताऊंगा एग्जाम में। पहला तरीका नहीं बनाना है, दूसरा तरीका से बनाना है। क्लियर? पहला तरीका क्या है देखिए, मैं अपना उसमें भी डाला था आप लोग के पास, है ना। हाँ, जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा, पहला चीज आपको क्या करना है, डायरेक्ट जिस पॉइंट पर लिमिट निकालना है उसको उस पॉइंट पर रख दो। जैसे n को कहाँ लेके जाना है, इनफाइनाइट में, तो यहाँ जितना भी n दिख रहा है वहाँ क्या रख देंगे, इनफाइनाइट। अगर अच्छा आ गया, अच्छा मतलब फाइनाइट नंबर कोई आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो आगे कुछ, है ना, गुना भाग जो भी करना है वो करेंगे। डायरेक्ट रख के देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1/∞ की पावर, मतलब 1/∞ मतलब 0 की पावर इनफाइनाइट मतलब 1 की पावर। तो जब भी आपके पास एग्जाम में इस मेथड से नहीं बनाना है, जैसे कंपटीशन एग्जाम जैसे आएगा आगे, जैसे दिलाएंगे जैम वगैरह का जो भी है, या MSQ वगैरह आता है, विकल्प वाला चीज, तो आप इस मेथड का अप्लाई कर सकते हो। मेथड क्या है, अगर किसी भी लिमिट में लिमिट को रखने के बाद, मतलब जिस पे लिमिट निकालना है हमको, लिमिट कहाँ निकालना है, इनफाइनाइट में, तो रखने के बाद कैसा दिखे वो, 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप कैसा दिखे। तो उस केस में क्या करना है, ऊपर वाला को मानते हैं gx। देखो अब यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, लिमिट क्या है, n टेंड्स टू, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट 0 जो भी है ना। यहाँ क्या है, मान लो fx क्या है, और पावर में कौन, gx। और इसको रखने के बाद ये कैसा बन जा रहा है, 1 की पावर, जैसे ये बना, है ना। तो क्या करना है, लिमिट क्या होगा इसका, l = पहले लगाना है e, क्या लगाना है, उसके बाद लगाना है लिमिट n टेंड्स टू ∞, मतलब इसका आंसर l, है ना। क्या लेना है, पहले लिखना है gx मतलब पावर को, और fx में किसको माइनस कर देना है, 1 को। क्या किया, पावर जो रहेगा घात जी, उसको सामने में लिखना है इनटू में, हो गया। और जिसका घात, यहाँ घात किसका है, fx का, तो fx में कितना माइनस कर देंगे, 1, और यही आपका आंसर होगा लिमिट रखने के बाद। तो देखिए यहाँ पर fx की जगह कौन है, 1 + 1/n है कि नहीं, और यहाँ पर ये x ले लेते हैं ना, इसको, ये क्या है, x, ठीक है, और इसको भी ले लेते हैं x, है ना, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में x दिख रहा है तो लिमिट भी x में लगेगा। तो fx क्या है हमारे पास, अगर इसमें देखें तो 1 + 1/n, लेकिन x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, fn। क्या लिखेंगे, यहाँ x में चल रहा था, यहाँ n में चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, fn कितना है, 1 + 1/n। gn कितना, पावर कितना है, हो गया। यहाँ तक सबको समझ आया। fx इसको मानना है जो नीचे में रहेगा उसको, और gx इसको मानना है जो ऊपर में रहेगा उसको। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर n चल रहा है तो n कर देंगे। तो चलिए l बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से l मतलब लिमिट, पहले क्या लगाना है, e, ऊपर में लिमिट n, यहाँ n है ना, n, और n कहाँ जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट के जगह हम 0 1 2 जो भी दे रहेगा उसको रखना है ना। इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, पहले gx क्या है मेरा, तो यहाँ लिखेंगे इनटू में n, अंदर में किसको लिखना है, fx में 1 माइनस कर, fx क्या है मेरा, 1 + 1/n, इसको माइनस करेंगे तो 1 से 1, l = e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n 1/n, n से n, तो कुछ बचा क्या, यहाँ n बचा नहीं है तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1, क्या बचा है, तो क्या मिला, l = e की पावर 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा आंसर। तो ये हो गया एक मेथड, है ना।
हम ये नहीं, मान लो हमको ये वाला ट्रिक नहीं पता, ये वाला ट्रिक नहीं पता है ना, तो कैसे बनाएंगे देखिए, निकाल दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें किसका लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 बाई n की पावर n। 2-3 मेथड है ना। चलो क्या आपको ये पता है क्या 1 + x की पावर n का फार्मूला कल मैं बताया था आप लोग को, क्या होता है, क्या होता है 1 + nx + n -1/2 फैक्टोरियल x² + ऐसा चलता है ना। तो यहाँ पर n की जगह क्या है 1 + 1/n है कि नहीं, 1 प्लस और पावर में n, तो क्या हो जाएगा 1 + n की जगह n, x के प्लेस में कितना आ गया, x की जगह में कितना है, दोनों कंपेयर करो 1/n। तो जहां जहां फार्मूले में x है वहां वहां क्या आ जाएगा 1/n। तो लिख देते हैं 1/n + n-1/2 फैक्टोरियल, यहाँ कितना आएगा x की जगह में 1/2। अगला क्या आएगा बताओ, n-1 फैक्टोरियल 1/n की पावर। क्लियर है, क्या होगा अब इसको देखिए ध्यान से, 1 का 1 का n से n, तो कितना बचा 1 प्लस यहाँ से n बाहर निकालो, n पहले से है, यहाँ n बाहर निकालेंगे तो n निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस, बचेगा कि नहीं, देखो n-1 से n बाहर निकालेंगे, यहाँ से निकाल गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ नहीं था तो क्या आ जाएगा 1/, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आ जाएगा। अच्छा नीचे में क्या है 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ जाएगा 1/n का हो जाएगा, ये वाला 1 का स्क्वायर 1, n स्क्वायर n स्क्वायर। यहाँ से देखिए n पहले से है, इसमें n है, यहाँ से n निकाल सकता है, निकाल दिया n, क्या बचा यहाँ 1 - 1/n, यहाँ से भी n निकाल दो, क्या बचा 1 - 2/n डिवाइड में, और यहाँ 1/n का प्लस 1 ऐसा चलेगा। क्लियर, n × n कितना n², नीचे भी कितना है, कट जाएगा, क्या वो कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, ये दोनों किसके साथ कटेगा, इसके साथ कट जाएगा। उसके बाद n कितना बार, और यहाँ n कट जाएगा, वैसे आगे भी पूरा जितना भी है वो कटेगा, है ना। तो क्या मिला आपको, ध्यान से देखिए अब कितना मिला 1 + 1 + 1 - 1/n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n 1 - 2/n डिवाइडेड बाय, अगला क्या मिलेगा बताओ 1 - 1/n 1 इसमें 1 डिवाइडेड बाय प्लस, ऐसा चलेगा, है ना। आप कम से कम 3 या 4 पद को लेकर के चलेंगे, हो गया। अभी किसका वैल्यू निकाल रहा हूं मैं 1 + 1/n की पावर n, क्लियर। लेकिन क्या मुझे इसका वैल्यू निकालना है, क्या नहीं, मुझे इस पे लगाना क्या है, लिमिट, क्या लगाना है, अभी केवल इतने बस को निकाला हूं, इसका वैल्यू क्या आएगा ये, है ना। अब मैं क्या करूंगा, उसमें क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे दोनों साइड, देखिए क्या मिलेगा, लगा दें लिमिट, तो लिखेंगे टेकिंग लिमिट बोथ साइड, क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n टू द पावर n इक्वल, इधर भी लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना 1 + 1 + 1 - 1/n बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n 1 - 2/n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n 1 - 2/n 1 - 3/n और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। n की जगह में राइट में इनफाइनाइट रखिए, क्या मिलेगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना, बोलिए क्या मिलेगा, n के प्लेस पे कितना रखना है, इनफाइनाइट, क्या आएगा, शुरू तो 1 ही रहेगा,
इधर क्या है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। पहले 1 आएगा, दूसरा भी 1 है क्योंकि उसमें n है नहीं तो रख नहीं सकते कुछ। यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई, उसके बाद 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट 1 माइनस डिवाइडेड बाई, ऐसा चलेगा है ना। 1 प्लस ये कितना 1 बाई, कैसे 1 है 1 बाई इनफाइनाइट मतलब 0, 1 माइनस 0 1, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 1, ये भी 0 तो 1 इंटू डिवाइडेड बाई, अगला भी क्या आएगा ऐसा चलेगा। तो क्या मिला आपको 1 प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई, और ये किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है नहीं पता, मैं आपको लिखवा देता हूँ है ना। देखे होंगे, देखने के लिए आपको कहाँ लिखा हूँ, तो यहाँ पर लिख लो। इसका वैल्यू होता है ई, क्या होता है, क्यों ये होता है देखेंगे अभी, नोट कर लीजिए। इधर देखो फिर लिखना है ना, ध्यान से। e की पावर x का जो एक्सप्रेशन है इसका वो होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग ना लेबनिज और मैक्लाइन वगैरह एक्सप्रेशन कैसे करते हैं कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। इसका क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ 1 फैक्टोरियल रहता है, प्लस एक्स की पावर 3 बाई, ऐसा चलता है। अगर मैं x की जगह में 1 रख दूं तो e की पावर 1 हो जाएगा, राइट में 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई, तो क्या मिला, ये तो 1 है ना, 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस है समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं ई, और यही हमारे पास ही आया है, यही है ना, इसको क्या लिखे हम लोगों ने। तो हमें क्या मिला लास्ट में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n की पावर n इक्वल टू, इसको याद रखेंगे, आपका आंसर। आपको एग्जाम में इसी पैटर्न से बनाना है।